थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। मुबारक हो आपको नए इनिशिएटिव के लिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सुमित जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी हमने देखा पेटीएम ने आईपीओ लॉन्च किया है। था ओपनिंग की -27 पे हुई। अब देखिए इसमें अगर आप पेटीएम या ऐसी कोई भी चीजें देखें, इसमें दो तीन टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे जो कॉमन मैन ऑन द रोड है, जो कॉमन आदमी शायद उसको नहीं पता होता। सबसे बड़ा पेज जो है अंबर जी, वो है वैल्यूएशन। आप जी। बोलते हो जी मेरा वैल्यूएशन $5 मिलियन है, मैं उस पर शेयर इशू करता हूँ। अब हुँ, उनको क्या लगता है कि बड़े बड़े बाहर की कंपनियों ने पैसा लगाया है इसमें, ये वैल्यूएशन ठीक है, जबकि वैल्यूएशन का दुनिया भर में कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो लाख का, मैं चाहूं तो खाक का, वैल्यूएशन का ये रूल चलता है। आप जी, अब वैल्यूएशन, अब जो इनको पैसे मिलते शुरू में स्टार्टअप्स को, वो देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, मैं अगर इसको बहुत साधारण भाषा में समझूं, वो सट्टा खेलता है। वो ये मान जी, के चलता है कि 10 में से उसकी 9 इन्वेस्टमेंट्स कॉन्क ऑफ होगी। ये भी एक सच्चाई है, 95% 99% ऑफ द स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती। और ये भी सच्चाई है, जिनको मिलती है 95% उसमें से भी फेल होते हैं फंडिंग के बाद भी। ये एक दूसरी सच्चाई है। अब जो कॉमन आदमी है उसको ये लगता है भाई उसने 10 बिलियन दे दिया, इसने 1 बिलियन दे दिया, उसने 100 मिलियन दे दिया, इसमें बहुत बड़ी चीज है, अगर वो इतने मिलियन बिलियन लगा रहे तो मैं भी अपने 10-20 हजार रुपए लगा देता हूँ। तो यहाँ एक सिस्टम का कहीं ना कहीं एक फेलियर मैं कहूंगा जो हमें समझ आता है। सबसे पहली बात, वैल्यूएशन का कोई रूल नहीं है, देयर इज नो यूनिवर्सल रूल ऑफ वैल्यूएशन। इट इज यूर एंड माई रिस्क एपेटाइट, यूर एंड माई परसेप्शन। तो पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है। दूसरी बात, पेटीएम इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। पेटीएम की बात करें, ऐसे कई सारे स्टाफ जो शुरू से हजारों या कहीं 100 करोड़ रुपए आप तक डुबो चुके हैं। जी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर हमें इस चीज को रोकना है, सबसे पहले हमें ये एक रूल लाना पड़ेगा, जो भी कोई ऐसी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, चाहे आप वैल्यूएशन में आप 1 बिलियन दिखाओ, 10 मिलियन दिखाओ, 100 मिलियन दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक वीसी है, उसका काम ही है, वो तो सट्टे के बिजनेस में ही है। वो तो 10 में से 9 चाहता ना फेल होंगे, वो एक चल जाता, उस पर उसका काम चल जाता है। भाई सबसे पहले इन कंपनियों को 3 साल प्रॉफिटेबल होना जरूरी होना चाहिए। अब अमर जी, इसमें एक पेज है। अब मैं आज 10,000 करोड़ की सेल करता हूँ, 5,000 करोड़ का लॉस करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं, इतना बड़ा वैल्यूएशन है। इससे इंपॉर्टेंट है कि मैं 100 करोड़ की सेल करूं, 5 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट दूं। तब तो बिजनेस और बिजनेस का कैपेबिलिटी कितनी है वो पता लगता है। तो सबसे जी, पहले प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, इनके ऑडिटेड रिपोर्ट्स होनी चाहिए। और इन रिपोर्ट्स को, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट्स में भी क्या होता है अंबर जी, क्योंकि जो ऑडिटर्स होते हैं वो एक लाइन डालते हैं, कैविएट डालते हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, बहुत सारे कैविएट्स होते हैं उनके पास। तो बिकॉज आप पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, आप जनता जनार्दन से पैसा मांग रहे हो, आज आदमी का पैसा लगा रहे हो जिसको इसका ताना बाना भी नहीं पता। दूसरा स्टेप होना चाहिए, ये सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शुड ऑडिट दैट रिपोर्ट। ये जो हुँ, 3, अगर ईएनवाई या कोई भी बड़ी कंपनी ने रिपोर्ट दी है, फॉर दैट मैटर ए बी सी, इसको ऑडिट किया जाए। तीसरी बात, सेबी शुड साइन दैट, कि हुँ, भाई एक ऑडिटर ने अप्रूव किया है कि बड़ी कंपनी ने 3 साल तक ये प्रॉफिटेबल थी, सीएजी हुँ, ने उसको वैलिडेट किया और सेबी ने साइन किया। उसके बाद अब कॉमन इन्वेस्टर का पैसा लगाइए, कॉमन बंदे का पैसा लगाइए। कॉमन बंदे को टेक्निकलिटीज नहीं पता, वो तो यही ओके, मानता कि भाई मैं वहां करोड़ों रुपए इसमें लगाया किसी ने, अगर वो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लगा सकता है, तो जी मैं भी अपने 20,000 रुपए लगा सकता हूँ। नतीजा ये है, गेम सीधा सा ये है अंबर जी। 2100 रुपए की शायद शेयर की लिस्टिंग हुई थी, जहां तक मुझे याद है। आज 700 रुपए ये गया। अब 700 रुपए इंटू अगर 5 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, तो 100 शेयर भी लिए, 700 इंटू 100 इंटू 5 करोड़, ये पैसा डूब चुका है। क्योंकि पेटीएम ने आज तक चवन्नी नहीं कमाई, हजारों करोड़ डुबा चुका है पेटीएम। पेटीएम का एक स्टार्टअप्स में एक टर्म यूज की जाती है, बर्न रेशो, कि हम कितना पैसा बर्न कर रहे हैं। मतलब ये एक बड़ी चीज है, ये अलग सा माइंड सेट है, अलग सा बिजनेस है। आप कोई भी दुकान चलाए, छोटा सा व्यवसाय चलाए, आप लॉस कहते हो। अगर आप 1,000 करोड़ का टर्नओवर करके भी 1 करोड़ लॉस कहते हो, तो भाई मेरा लॉस है। यहां टर्म यूज की जाती है बर्न रेशो, आप किस रफ्तार से पैसा जला रहे हो। तो जी, ये चीजें हमारे एक गवर्नमेंट पे जरूरी है कि अब टाइम आ गया है पेटीएम के बाद एक चीज समझने की, कि ये 3 मैकेनिज्म लाने चाहिए। जो जनसाधारण है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो गरीब आदमी, जो कॉमन आदमी है, उसे अंबाजी ये सब नहीं पता। वो तो यही सोचता है ना, अगर उन्होंने 1,000 करोड़ लगाया, 500 करोड़ लगाया, मैं लगाऊंगा, मेरे भी पैसे बढ़ेंगे। कहानी ये है, लॉजिक है इस गेम का। इस गेम का लॉजिक सिंपल है, आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस है, आपने वीसी से पैसा लिया, हुँ, अब एक आपने अपनी वैल्यूएशन बनाई, उस पर आप आईपीओ निकालते हो। अब सीधी सी बात है, मैंने मान लीजिए 10,000 के शेयर लिए, अब 10,000 के अगर
5,000 बनेंगे तो मेरा घर नहीं बिकेगा, 10,000 के 12,000 होंगे तो मैं रईस नहीं होऊंगा। बट अल्टीमेटली होता है क्या, ये जो बड़ा लॉस है छोटे छोटे शेयर होल्डरों पे बट के खत्म हो जाता है। तो ये चीज है जिसको सिस्टम रोक सकता है। और आईपीओ में तो आप कहीं ना कहीं ये भी लिख के दे रहे हो ना, अगर पैसा डूब गया मुझे कोई आपत्ति नहीं। बट बिल्कुल। यहाँ जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, वीसी लगाए, वीसी का पैसा आप एक बार लाओ, 10 बार लाओ, 100 बार लाओ, 1,000 करोड़ के लॉस में लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, कि वीसी को पता वो क्या कर रहा है, वो अपना कैलकुलेटेड रिस्क और सट्टा खेल रहा है। पर ये जो कॉमन आदमी ना, आज आप अगर बाहर जाके किसी 500 इन्वेस्टरों से रैंडमली पूछेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता होगा वैल्यूएशन होता है, उन्हें ये नहीं पता कुछ चीज चलती कैसे, उन्हें ये नहीं पता आईपीओ होता क्या, उन्हें ये नहीं पता कि इसमें रिस्क क्या क्या है। इवन इसके केस में काफी बैंकर हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये प्रेडिक्ट किया था। बट रोक ये आईपीओ अलाउ क्यों किया, सवाल ये है। और आने वाले टाइम में ऐसी चीजें अलाउ ना हो। अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां वर्थ मेंशनिंग है, आज गवर्नमेंट ने कल एक लेजिस्लेशन लाई भाई, क्रिप्टो करेंसी। जी, जी, मैं अगला सवाल यही करने वाली थी। करेंसी में अलाउ नहीं करेंगे, क्यों? देखिए अंबर जी, जो नॉर्मल आदमी उसको देखता है, यार मैंने वहां $100 लगाए, अच्छा वो ना दिखाते हैं बड़ा लड़का जी, 18 साल का लड़का बड़ी लंबरगिनी में बैठा एप्पल के लैपटॉप पे है, दूसरे ने जैगुआर खरीद ली। अब जो आदमी है वो कहता है यार मैं $1,000 लगा के 10,000 कमा लूं, कहते 750% रिटर्न। भाई गणित है, इकोनॉमिक्स है, अगर आपका जाएगा तभी तो मेरा आएगा, मेरा जाएगा आपका आएगा। कोई आसमान जुपिटर सैटर्न और मार्स से पैसे तो टपकते नहीं भाई, तो पैसे बनाने की मशीन तो है नहीं अंदर। ये लोगों को समझाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा स्टेप हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी को रोकने का। नहीं तो जिस हिसाब से बढ़ रही थी, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल तबाही आ रही थी, उसको रोका गया और टाइम पे रोका गया। ये सराहनीय स्टेप है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लेकर अहम कदम उठाए गए हैं, मुझे लगता है जैसे कि जनसाधारण के पैसे को लेकर हमने पहले भी देखा है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था पेटीएम में, वो थी जैक मा की कंपनी। अब आप 5 साल पहले जब उसने पैसा लगाया था, आपको याद है पेटीएम ने नोटबंदी के टाइम में बहुत मोदी जी की फोटो लगा के ऐड भी निकाला था, नीचे पेटीएम लिखा था, और ऐसा इंप्रेशन दिया था जैसे मोदी जी ने उनके कहने पे उनके लिए ही पेटीएम नोटबंदी कर दी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे उन दिनों पेटीएम का मतलब है पे मनी टू मोदी, मोदी जी ने उन पे चालान लगाया था। तब मैं शुक्र करूंगा, मैं आज आज मैं आपको क्या बताऊं अंबर जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भगवान का, खुदा का, राइट टाइम पे मोदी जी ने भीम और यूपीआई लाए। क्योंकि आज जो सबसे बड़े पेमेंट इंटरफेस है वो हमारे अपने हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। अब आते हैं जैक मा की कहानी पे। मैं पिछले 5 साल से टीवी पे कहता रहा, मुझे पूरा डाउट है जैक मा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। एक छोटा सा आदमी यार करोड़ों अरबों रुपए कहां से लाता है? उसकी बिल्कुल, कंपनी को मोनोपोली मिल जाती है चाइना में, कि अगर उसकी आज परिस्थिति है चाइना में, अगर आपको ई कॉमर्स मतलब जैक मा, उसकी कंपनी अली पे, अलीबाबा, अगर आपको कुछ भी खरीदना है आपको अलीबाबा से खरीदना। ये वही वाली बात हुई, कल को अंबर जैदी जी को एक लाइसेंस मिलता है, जो भी इंडिया में पावर लेगा अंबर जैदियन कंपनी से लेगा। आप तो बिलियनर हो अगले दिन। अगर ऐसा बिल्कुल। रूल बनाया मेरी कंपनी से, मैं तो बिलियनर हूं। कल को मेरे नाम से एक ई कॉमर्स कंपनी खोल दो, बोलो जिसको भी कुछ भी लेना वहीं से लेगा। अब क्या हुआ, 2 एक साल पहले जैक मा खुद कहता है मैं सीसीपी का मेंबर हूं। ये खुद डिक्लेयर करता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता था इसके पास पैसा आया कहां से, इसके पास ये मोनोपोली क्यों है, इसके पास 98% मार्केट शेयर आया कहां से। अब देखिए जब इसने पेटीएम में पैसा लगाया था चाइनीज, और जैकमा ने एक और चीज बोली थी, आपको याद होगा, पीछे जैकमा गायब हो गया था, कुछ जी जी, जिंग के खिलाफ बोल दिया, गायब हो गया। वैसे 150 बिलियनर चाइना में गायब है, वो दूसरा मसला है। फिर बेचारा वापस आ गया और आते ही बोलता है देखो जी एक तो मुझसे गलती हो गई, दूसरी बात जो भी मेरा है पार्टी का ही, अगर पार्टी चाहे तो मैं सब दे सकता हूँ। कहने की बात यह है अंबर जी, काफी लोग मीडिया में, इधर इंटरनेशनल मीडिया में, हमारे देश के मीडिया में भी ये कहते हैं जैकमा बेसिकली सीसीपी का फ्रंट है, बेनामी है, उसके नाम से ये बिजनेस चलता है एलीट पे, तभी 98% मार्केट शेयर है, तभी किसी को लाइसेंस नहीं मिलता, तभी बाय डिफॉल्ट उससे होता है। अब अगर उसका ताना बाना बिल्कुल सीसीपी से जुड़ा हुआ है, हम डाउट कर सकते हैं, पूरा संदेह कर सकते हैं। जब पेटीएम में जैक मा ने पैसा डाला था, हो सकता है, पूरी संभावना है, पूरा मतलब मैं क्या कहूँ, काफी संभावना है कि ये सीसीपी के इशारे पे डाला गया। सीसीपी की मंशा क्या थी? चाइना की मंशा भारत के प्रति बिल्कुल क्लियर है आज के डेट में, मंशा थी भारत का डिजिटल पेमेंट का मार्केट कैप्चर करना। आप जानते हैं चाइनीज के लिए 1-2 बिलियन का सट्टा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं, क्योंकि ये कंपनी तब भी लॉस में थी, तब भी जैकमा इसमें पैसे लगाता है, ये करता है।
कारण क्या, अब उनके ही कंपटीटर है एक मोबीक्विक, उनका तो आज मैंने देखा था, उन्होंने बोला जी कि अब तो हम आईपीओ डेफर कर गए, हम आईपीओ नहीं निकाले, उनका भी आईपीओ आने वाला था, ये हालत देखिए हम आईपीओ नहीं निकल रहा। बट सवाल ये है अंबर जी, चाइना की कहानी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जो इसका बैकएंड है वो अलीपे का है, जीयूआई जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो पेटी में पीछे अलीपे है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मीडिया में काफी खबरें हैं, मतलब मैं गारंटी से कंफर्म नहीं कर सकता, काफी चाइनीज लोग यहाँ इन्वॉल्व है, काफी चाइनीज लोग यहाँ इसका टेक्निकल सेटअप वगैरह चलाते हैं। हुँ, तो अगर जैक मा ने पैसा लगाया है तो चाइना से पैसा आया है। जैक मा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, ये वो खुद कहता है, ये मैं नहीं कहता। जैक मा कहता है कि अगर चाय की पार्टी तो मैं सारा अपना उनको दे दूंगा, ये भी जैक मा कहता है, मैं नहीं कहता। अगर हम डॉट जोड़े, हम एज ए एनालिस्ट या एज ए सब्जेक्ट मैटर हम डॉट जोड़ने का काम करते हैं, अगर हम डॉट जोड़े तो हम इस चीज को दरकिनार नहीं कर पाएंगे कि इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मंशा थी। अब सीसीपी का कांड देखिए गलवान में, आप देखिए जो आज दिन दंगे हो रहे, विलस्ट्रॉन के बेंगलोर में आग लग जाती, बैठे बैठे एलजी का प्लांट में लीक हो जाती है, सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, किसानों का प्रोटेस्ट देखिए। अभी जो मोदी जी ने 3 किसान लॉ वापस लिए, उसका कारण अंबर जी जियोपॉलिटिकल था, पॉलिटिकल नहीं था। उन्होंने कहा किसान के हित में लाया था, देश के हित में विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब बिल्कुल। कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है। और चाइना का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इज वेरी क्लियर, चाइना की मंशा हमारे प्रति क्या है बहुत क्लियर थी। ये तो धन्यवाद हो मोदी जी का कि तब यूपीआई और भीम लाए, हम बच गए। ये धन्यवाद हो मोदी जी का, अभी क्रिप्टो करेंसी पे राइट टाइम पे बैन लगा। मैं देख रहा था काफी जाने माने लोग थे टीवी पे, नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, वो बड़े क्रिप्टो करेंसी के फैन थे जी, उससे ये होगा। मैंने कहा अगली बार ना ये जहादियों को, खालिस्तानियों को पैसे वायर वायर देने की जरूरत नहीं, वह क्रिप्टो से ही आ जाएगा, टेंशन ही खत्म कर लो जी, और हम पकड़ भी नहीं पाएंगे किसने किसको पैसे दिए। कल को कोई किसी का मर्डर करा देगा, एक क्रिप्टो अकाउंट में पैसे डलवा लेगा, बात खत्म। मतलब ये क्या मतलब है, दुनिया भर में कहीं क्रिप्टो करेंसी नहीं चल रही, यूएस ने इसको बैन कर दिया, आप एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम ला रहे हो, और हमारे देश में जहां एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, और दोनों की मंशा क्लियर है। आप देखिए बिल्कुल, हमारे कोवैक्सीन को, अमर जी, हमारे कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ अप्रूवल नहीं देता। जो मोदी जी कहते हैं भाई 5 बिलियन वैक्सीन दूंगा, 24 घंटे में अप्रूवलरों की छड़ी लग जाती है। जो बायो हैजर्ड थे हम, वो बायो सेफ हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई हम तुम्हें यहां आने नहीं देंगे। जयशंकर जी फोन करते हैं, ये जो वैक्सीनों में रखा रखा केमिकल बदल जाता, आपके और मेरे को जो वैक्सीन लगी थी कोवैक्सीन, वो ठीक हो जाती, हमारा डीएनए बदल जाता, हमें जो रासायनिक समीकरण है वो बदल जाते हैं। और जयशंकर जी से बड़ा जादूगर कोई नहीं, उन्होंने तो केवल फोन किया था। अब देखिए ऐसा कोई जादूगर देखा हमने जो फोन करके आपको और मेरे को, में अंदर जो केमिकल है वो बदल दे, हम बायो हैजर्ड से बायो सेफ हो जाते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपके और हमारे सामने हो रही। जॉर्ज सरोज जैसे लोग यहाँ है, उनकी मंशा क्या, कैम्ब्रिज एनालिटिका यहाँ है, उनकी मंशा क्या है, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फेसबुक और ट्विटर से बैन किया जाता है। जब ऐसे समीकरण हो रहे हैं, ऐसी चीजों पे संदेह जाना और इनको उठाना बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता तक लाना चाहिए, बिल्कुल। जनता जनार्दन है, वो फैसला करे। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं इसी के साथ में सुमित जी एक और सवाल आता है कि अगर इस तरीके की कंपनीज़ अगर दबे पाँव देश में कदम रख लेती हैं, तो कहीं न कहीं दुनिया भर घूमा और रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि पेटीएम का अगर आपको स्लोगन याद था क्या, कैशबैक पे ऐश करो। अंबर जैदी जी दूध ले रही 40 रुपए किलो, पेटीएम वाले 7 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये मॉडल मेरी समझ से तो परे है मैडम, मुझे ये इकोनॉमिक समझ नहीं आती। दूध मेरे घर आ रहा, सब्सिडी आप दे रहे हो। ये हुँ, ये ये मॉडल कैशबैक पे ऐश, आपको याद है वो ऐड चले थे कैशबैक, तो लोगों ने इस बहाने किया। अब दिक्कत क्या है, ये ऐप आपके बैंक अकाउंट से भी कांटेक्ट करती है, आपके सब्जी से इंटीग्रेट करती है। अगर मैं एक स्टैंड अलोन मास्टर कार्ड लूं, मास्टर कार्ड मेरे बैकएंड में किसी से इंटीग्रेटेड नहीं, मैंने ऐसे रखा पीओएस पे। अब तो वाईफाई वाले आ गए, पीओएस पे लगा, उसने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी काट दिए, कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं 2000 तक। तो ऑप्शंस हैं। तो हमें जो इस चीज में, इस माया जाल में फंसाया गया, वो था कैशबैक पे ऐश करो। लोग को लगा यार फ्री के पैसे मिल रहे हैं, लोग करो। बट देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच ऑन दिस अर्थ। आप देखिए हमने चाइनीज ऐप बैन क्यों किया, क्योंकि चाइनीज ऐप्स हमारा मेटा डाटा चुरा रहे थे। मेटा डाटा चाहिए, आईओटी बेस्ड सिस्टम्स को मेटा डाटा चुराते हैं ताकि एआई अपग्रेड हो। हमारा मेटा डाटा गया, चाइना कैन नेवर बिकम एआई सुपर पावर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने चाइनीज 5G को क्यों मना कर दिया, क्योंकि 5G इज लॉजिकली अ ब्रिज, पर जो चाइनीज 5G है दैट वाज डिजाइन टू स्टील डाटा। हुआवे जेड में दुनिया में हर कंट्री में बैन है, हर कोई कह रहा भाई इनको उठा के फेंक दो। यूके ने तो ये भी कहा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, 2022 से 24 तक का टाइम दिया बोरिस जॉनसन ने,
सारा जहां भी हुआ है उसको निकालो। कितनी कंट्रियों में ये बैन है, क्यों? ये चाइना की मंशा ऐसी है। इक्विपमेंट तो मोटरोला भी बनाता है, इक्विपमेंट नोकिया भी बनाता है, इक्विपमेंट एनईसी भी बनाता है, वो तो बैन नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा ऐसी, इनकी जो नीयत खराब है। आप देखिए, जब हम कोविड के पीक में थे, फर्स्ट वेव हमें हिट कर रही थी, हमारे लोग हताश हो रहे थे, इन्होंने गलवान में हमाकत की। वही वाली बात है, मेरा पड़ोसी बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, उसके घर में दिक्कत है, मेरा चाहिए मैं जाके मदद करूं। भाई आपको कुछ चाहिए, बहन जी कुछ चाहिए, मैं कर सकता हूं। मैं उसी टाइम आके आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा हूं। इससे मेरी नीयत और मानसिकता दर्शाते हैं। ये है चाइना की मानसिकता। और अगर इनको लेते हुए हमें कोई भी जो हम सोचते हैं कुछ भी चीज संभव है। इसीलिए हमने ऐप बैन किया, इसीलिए हमने इनका 5G बैन किया। इसीलिए अब लोगों को यह सोचना है कि भाई अगर मैं कहीं भी अपना बैंक अकाउंट ये सब दे रहा हूं, क्या वो जगह सेफ है? मैं तो रिकमेंड करूंगा स्टैंड अलोन चीजें यूज कीजिए। आपका कार्ड स्टैंड अलोन है, ये पीछे किसी से नहीं जुड़ा। बट अब लोगों को देखना है कि डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। और जब ऐसी होस्टाइल कंट्री हो, उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है। वो तो मैं आपको कह रहा हूं, जब हम फर्स्ट वे में थे अंबर जी, आप बताइए कौन तब गलवान जैसी हरकत करेगा, कौन हमाकत करेगा? तब तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और एक और बात मैं बताऊं, जब सेकेंड वेव थी, हमारे पास क्रायोजेनिक सिलेंडर नहीं थे। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक सिलेंडर जो बनाता हुआ है चाइना। क्रायोजेनिक सिलेंडर रखे थे उन्होंने, न 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, न एक क्रायोजेनिक सिलेंडर दिया। ये मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ, क्योंकि मैं भी इफेक्टेड था सेकंड वेव में, क्योंकि मेरा पूरा परिवार इफेक्टेड था। यानी कि उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। मंगोलिया छोटा सा देश है, जा चुका कई बार मंगोलिया। मंगोलिया ने आपको दिया, ईरान ने दिया, ताजिकिस्तान ने दिया, जिससे जितना हो सका। मंगोलिया ने 500, बहुत छोटा देश, 2 मिलियन तो आबादी है उनकी, 20 लाख टोटल आबादी है मंगोलिया की। उन्होंने भी 500 सिलेंडर, कुछ कंसेंट्रेटर, पूरे दुनिया ने इंडिया की मदद की, एक चाइना को छोड़ के। इन चमगादड़ चीनियों की मानसिकता यही है, इनकी असलियत यही है। ये कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगी हम तक हमारा विनाश के लिए। और अगर आप देखें, चाइना अंबरसी इतना सा था, आज इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? लोगों की टेरिटरी खा खा के मतलब। और ये भूख उसकी कभी नहीं रुकेगी। मैं तो कई बार पाकिस्तानी मीडिया पे कहता हूं, अगर अगर आपको लगता है चाइना आपका दोस्त है, भाई चाइना आइज 3 थिंग्स: लैंड, लेडीज एंड लेजिटिमेसी। वॉच आउट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जिसका आज पैसा डूबा वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता। उसने जो वो 50 लाइनों का फॉर्म होता है या ऑनलाइन होता है एक्सेप्ट, उसमें एक लाइन ये भी होगी कि भाई अगर आपका पैसा डूब गया तो जी, बिल्कुल, इतना कोई तो पढ़ता नहीं है, तो बहुत खुश होते हैं, फॉर्म साइन कर देते हैं कि भई बहुत पैसे कमाने वाले हैं। इसमें ये जो मैंने 3 स्टेप बताया अंबर जी, पहली बात तो दिस शुड बी 3 इयर्स पॉजिटिव बिफोर आईपीओ। दूसरी बात, द जो ऑडिटरी रिपोर्ट देगा, चाहे वो EY हो, KPMG हो, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हो, CAG शुड ऑडिट दैट रिपोर्ट। Thirdly, as SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शुड साइन दैट कि भाई ये जो प्रोसेस हुआ ब्यूरो, उसके बाद आप लॉन्च करो। लॉस उसके बाद भी हो सकता है अंबर जी, लॉस उसके बाद भी हो सकता। बट मैं बोलूंगा, जो हमारा भाई है, जो हमारी बहन है, जो छोटा इन्वेस्टर 5-10 हजार 2 हजार लगाने वाला, वो काफी हद तक सर्व होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज जब एक प्रेस खरीदने जाते हैं आयरन, 200-500 रुपए की, 1000 रुपए की, उसमें अंबर जी ISI मार्क है। ISI मार्क लगा। ISI मार्क का क्या मतलब है? हाँ, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। मैं टेप लेता हूँ, बिजली की टेप, 30-40 रुपए की, उस पर ISI मार्क देखता हूँ। मैं एक ये पावर स्ट्रिप लेता हूँ, उस पर ISI मार्क देता हूँ। अगर आप 40 रुपए की, 60 रुपए की चीज पे भी ISI मार्क लगा रहे, ताकि मुझ जैसा, आप जैसा और हमारा शो देखने वाला ग्राहक सेफ है, तो जब हजारों, लाखों, करोड़ों का खेल हो, उस पे ये ISI मार्क क्यों नहीं लगाना बिल्कुल, चाहिए? लगाना बहुत बहुत अहम पॉइंट है। सुमित जी, आपने इतनी अहम चीज़ें बताई मुझे। चाहिए। एंड लास्ट थिंग, एक इंग्लिश में सेइंग है, टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई आपको बिटकॉइंस वगैरह में 750% रिटर्न, 7500% रिटर्न देता, तो भैया ये जो हमारी सरकारें वरकारें हैं, मिनिस्ट्री बंद करके कल को बिटकॉइन छापना शुरू कर देते, लफड़ाई खत्म कर दे। तो आपको क्या लग रहा है, निर्मला जी में, मोदी जी में, जो बाइडेन में, कमला हैरिस में, इनमें इतना दिमाग नहीं है? विचार कीजिएगा। बहुत अच्छी आपने और बहुत कम शब्दों